तो क्यों? एक बात बताओ, 10 बीघे में 15 बीघे में गुजारा करके तुम दिखाए तो गुजारा करके दिखा दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी खेती में उपज इतनी मेहनत करके किसान उगाता है, उसकी प्रॉपर एमएसपी ना मिलने के कारण एक परिवार पूरा ढंग से पालन पोषण नहीं हो पाता। तो इसलिए और परिवार के सदस्य को किसानी छोड़ के कहीं और नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, किसी और कॉर्पोरेट नौकरी तो कॉर्पोरेट में करते हैं, मैं आपको बताना या कहीं और करनी पड़ती है। तो एमएसपी की जो मांग है, जो किसान भाई हमेशा से मांगते आए हैं, वो इसलिए है, जो जहाँ तक मेरी समझ में आता है और जहाँ मेरे को सब लोगों से समझ में आया कि जब कोई भी दूध का थैली जो हम खरीदते हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, अंडा खरीद रहे हैं, एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो फैक्ट्री का मालिक उसका रेट तय कर देता है, एमआरपी लिख देता है। सेम शर्ट हम देखते हैं 250 रुपये की भी मिल रही है और सेम शर्ट 1000 रुपये की एमआरपी पे भी मिल रही है। बट यहाँ तो उल्टा है, किसान कह रहे हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस हमें दे दो, मैक्सिमम नहीं मांग रहा, मिनिमम मांग रहा है। मिनिमम एक फिक्स कर दीजिए, वो भी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। 70 साल से जो हमारे देश में आजादी के बाद से जो मांग उठती रही लगातार, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। या फिर मैं तो मेरी राय तो ये है, हर चीज के लिए ये ऐसा ही होना चाहिए कि जो खरीदने वाला है वो तय करे। यानी कि हम फैक्ट्री से मतलब किसी की शर्ट खरीद रहे हैं या दूध खरीद रहे हैं या ब्रेड खरीद रहे हैं, तो हमारी मर्जी का रेट होना चाहिए, ना कि बेचने वाले की मर्जी का। एक बात सुनना जी, सबसे बड़ी बात यह है, आज के टाइम पे अगर कोई लाला की नौकरी कर रहा, भाई 10 तारीख को तनख्वाह नहीं, वो 15 को देने लगा, उनको हमें मजबूरी होगी लाला की, 20 को देने लगा, कुछ ज्यादा मजबूरी होगी लाला की, और अगर वो 3-4 महीने ना दे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, दूसरी जगह जाकर नौकरी करेगा। और किसान ने 1.5 साल पहले अपना गन्ना दे दिया, जिसका उसे महीने में 15 दिन में 7 दिन पेमेंट मिलना था, और 1.5 साल तक कोई पेमेंट नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट 14 दिन में पेमेंट, मतलब पर मिल में जाकर देखो आप कितना कितना बकाया है। सुप्रीम पिछले 4 वर्षों से जो अपनी यूपी सरकार है, 1 रुपए तो नहीं बढ़ाया। योगी जी ने रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया। नहीं, इस साल का भी अभी घोषित किया, योगी जी ने तो बछड़े बढ़ाए, अभी लेके आ रहे हैं। ऐसी कोई आज तक सरकार ही नहीं आई जिसने 4 साल तक लगातार रेट ना बढ़ाया हो। मतलब इनसे पहले की सरकारों ने हर साल रेट बढ़ाया। हाँ, हर साल। मायावती, माननीय सुश्री मायावती जी ने अपने शासनकाल में 30 और 40 रुपए हर साल बढ़ाए। अच्छा, और तो उनको हटाया भी तो आप ही ने जी। अच्छा, जो अखिलेश जी थे, उन्होंने अपने शासनकाल में 5 साल में 65 रुपए बढ़ाए टोटल। और ये ऐसी सरकार है जिसने अपने पूरे शासनकाल में मात्र 10 रुपए बढ़ाए। इस साल का तो आप भी हर मोदी कर रहे थे। वो एक धोखे में ऑप्शन नहीं था जी, किसी के सामने ऑप्शन नहीं था, उस टाइम ऑप्शन नहीं था। आप बताओ मुझे, आज भी ऑप्शन क्या है? चलो, जिसे नूनी बता आलू लिखड़ेगा, सोना लिखड़ेगा, उसे बैठाए फिर ये बताओ। ऑप्शन तो देखिए, ऑप्शन सबसे बड़ी बात जनता की अपनी, लेकिन बैठा दिया कुछ सोच समझ कर। क्या नाम है आपका? शुभ नाम ऋषिपाल सिंह, मरवा उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान। हम कह रहे हैं कर्ज मुक्त किसान हो, भय मुक्त समाज हो, टैक्स मुक्त जमा हो। ये जो कोरोना महामारी के विषय पर काला कानून लाई है सरकार, ये किसान और व्यापारी, मजदूर सबके विरोध में, और इसके वापसी पर ही किसान की वापसी। कल किसान प्रतियां फूकेंगे काले कानून। 18 जनवरी को महिला सम्मान दिवस होगा, उन्हीं की उपस्थिति होगी, सभा होगी और अनशन होगा महिलाओं का, 11 का, और संचालन महिलाओं का। और 26 तारीख की परेड में शामिल होगा किसान और दिल्ली की तरफ पहुँचेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि गवर्नमेंट को इसमें जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। देखिएगा, अभी तक तो पता ऐसा, हम कोर्ट का सम्मान करते हुए कुछ कहना चाहते हैं। अभी तो जेब से निकाल के जेब में रख दिया है। क्या इसमें किसान आयोग रिपोर्ट बने? सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो कहा था वो उसे पढ़ा जा, उसे मतलब अदालत में पेश होना चाहिए।
इन्होंने कहा था डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं करेंगे। इन्होंने कहा फसलों का 1.5 गुना था, ये तो इन्होंने 2014 में कहा था, 2019 में थोड़ी। अरे हम जब भी तो कह रहे हैं कि उसका हिसाब लिया जाना, उसका पता चलना चाहिए ना। हमने कहा नियत और नीति में खोट है। अगर नहीं लागू करेंगे तो क्या करेंगे? किसी ने कहा है खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जिनकी नीयत खराब होती है, एक मिनट में नीयत में खोट है जिसके प्रधानमंत्री। मैं आपको जो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 1967 में सोने का रेट था वहाँ 200 रुपये, गेहूँ का रेट था 70 रुपये। आज सोने का रेट हो गया 53-54 हज़ार रुपये पर तोला और गेहूँ का रेट रह गया 1500 रुपये, जिसका MSP रेट था 1925 रुपये 45 रुपये। मगर किसान की फसलों के रेट 19 गुना 20 गुना और बाकी 400 गुना जिस अनुपात में बढ़ाए तो किसान तो बहुत नीचे तक रह गया। एक मार्केट की सेल भी बढ़ाई 320 गुना, किसान की फसल के रेट बढ़ाए मात्र 20 गुना। तो उसके बीच का जो अंतर है उसमें किसान तो बेचारा लूट गया। और ऊपर से काले कानून। हाँ नहीं, सन 2012 और 16 के बीच पूरे इंडिया के किसानों के पास कर्ज था मात्र 12,15,000 करोड़ रुपये। देश को माफ़ करने के लिए सरकार ने जो हाथ खड़े कर दिए, हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, देश कंगाल हो जाएगा, और उसका कर्ज माफ़ नहीं कर पाए। और उसी दौर में बिना किसी से राय लिए, बिना किसी से एडवर्टाइज किए और चुपचाप से उद्योगपतियों के लिए 17,15,000 करोड़ रुपया, वो 12,60,000 करोड़ था किसान का हिस्सा, तो 17,15,000 करोड़ रुपया चुपचाप इनको पुनर्वास के लिए, उद्योगों के लिए दे दिया गया सरकार ने। तो उनसे उन्हें कमीशन मिलता होगा, इसलिए उधर को कार्य किया, और किसान से कमीशन तो मिलता नहीं, किसान को खुद कंगाल है। कौन सा क्षेत्र है ऐसा जहाँ मोदी ने गड़बड़ नहीं की? सेना का पता है आपको क्या चल रहा है? बहुत बुरा हाल चल रहा है सेना। क्या हाल? रावत है ना, जनरल रावत था, उसे क्या बना दिया अभी? क्यों बनाया उसे? नया पद खड़ा कर दिया। जनरल था ना, जनरल के बाद रिटायर हो गया, उसके बाद क्या बना दिया उसे? एक और तीनों सेना में पद बैठा दिया। क्यों चल रहा है? चीफ बना दिया तीनों सेना का। क्यों बनाया? चलिए वो तो कुछ और अच्छा सोच के ना अच्छा सोच के कुछ ताकि वो उसका चमचा बने और उसकी बात सुने, यही ताकि चल रहा। मोदी का वो चमचा बने और उसकी बात सुने, और जब वो आदेश करे सबकी ठुकाई करे। सच्चाई है ये। देखिएगा, ये चुनावी घोषणा पत्र में वोट मांगा गया माता सीता के नाम पर, राम के नाम पर, और काम हो रहा नीता के पति के नाम पर, अंबानी के नाम पर, अंबानी के नाम पर। इसलिए 135 करोड़ जनसंख्या में 90 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो खेती पर आधारित है और जो फसल से और किसान से जुड़ी हुई है। हम कहना चाहते हैं ये जो अन्न पैदा करते हैं, खाती रोटी है 135 करोड़ जनसंख्या। तो इसलिए यहाँ देश के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। नव वर्ष पे शुभकामनाओं के साथ। गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि आप लोग खेती ना करें। अंबानी, अडानी, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा, आप तो बस आराम से घर में बैठिए। ये खेती नहीं, किसान की धरती माँ है, और धरती माँ के साथ कोई समझौता नहीं है। और किसान यहाँ आ गया दिल्ली में, दिल्ली किसानों की है। मुगलों से युद्ध हुआ, राजाओं से युद्ध हुआ, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जीत के वापस गए थे। इस बार भी लड़ेंगे और जीतेंगे। जो किसान है, किसान के धान, बाजरा, मक्का, ये तो बाबा जी हैं, ये तो चले जाएंगे। हाँ, जोली के फकीर हैं, एक मिनट, इन्होंने तो पहले से ही कह रखा। धान, मक्का, बाजरा, उसकी जो MSP थी उस पर कितने % किसान का जो खाद्यान्न खरीदा इन लोगों ने? अच्छा, आपने पिछली फसल में क्या उगाया था? पिछली फसल में हमारे यहाँ ज़्यादातर यूपी में गन्ना होता है, धान, गेहूँ। कितने एकड़ में उगाया था? 6 एकड़। कितना गन्ना निकला? औसतन लगभग 65 कुंटल का है। सारा आपने मिल पे डाला, पेमेंट मिल गया? अपने यहाँ का पिछले यार का मिल गया, इस साल का जो ब्याज मिलना है 2019 का मिल गया। 2020 में पेमेंट गन्ना डाला आपने, कौन से महीने में डाला? 20 में। ये 26 नवंबर से मिल शुरू की। आपने कब डाला था? 26 नवंबर से शुरू की। आपने 26 नवंबर को डाला था। भाई साहब, रेट पता है आपको? किस रेट पे आपने देखा है? अरे जीरो है अभी पर्ची पर।
बल्कि कोई रेट नहीं है। 26 अक्टूबर से चला रेट पर्ची पे रेट जीरो है। 26 अक्टूबर से जो मिलती जो कि एक मिनट की लाइन है। इस साल जब गन्ने का रेट ही घोषित है तो अभी पर्ची पे कोई रेट नहीं है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने किसी की पैदावार या किसी का बनाया हुआ कोई चीज़, मतलब फैक्ट्री से जब हम खरीदते हैं कुछ चीज़ तो उसका रेट पता होता है खरीदने से पहले। किसान को रेट ही नहीं पता है और उससे उसका माल ले लिया और पेमेंट अब तक 2 महीने हो गए लगभग, आपको नहीं मिला है, नहीं मिला है। नहीं देखिएगा पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट नहीं मिला है, नहीं मिला। और उसके बाद भी पता नहीं है कि कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब कोई पता ही नहीं है। अच्छा जो हम ये कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को छोटे बड़े सारे काम दिखाई दे रहे हैं और जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा अन्न जो पूरी जनता को चाहिए, वो एक किसान उपजा रहा है और उससे जब लेते हैं और उसका रेट फिक्स करने के लिए मेरे ख्याल से कमेटी बैठाने में ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे और अगला दिन और मान लेते हैं तो 48 घंटे, 2 दिन के अंदर रेट फिक्स करने में टाइम हो जाना चाहिए था। बट सीजन स्टार्ट होने से पहले करना चाहिए गवर्नमेंट को। बट आज तक हमेशा ज़्यादातर यही हुआ है और अभी भी 2 महीने से लोग गन्ना दिए जा रहे हैं और अब तक उनको रेट तक नहीं पता हम किस रेट पे दे रहे हैं। अच्छा इसी में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि किसान की जो सामान खरीदने के 14 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाना चाहिए। मतलब आज तक किसी पूंजीपति ने या मिल मालिक ने या सरकार ने उसे माना तो है नहीं। तो इसी तरीके का जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कमेटियाँ बनाई जाएँ, वार्ता की जाए, तो अगर सरकार को कुछ अच्छा करना था तो जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी उसको लागू कराते, जो तीनों अध्यादेश थे उनको कैंसिल करते और एमएसपी को कानून बनाकर देखिएगा, खरीद की प्रावधान कर। गन्ना नियम में भुगतान होना था। 14 दिन के बाद ब्याज किसानों का बकाया, उत्तर प्रदेश के किसानों का 1 एकड़ जमीन पे 15,000 ब्याज बनता है, जो सरकार अभी नहीं तक दिला पाई। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सरकार ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल का मतलब ये पर्ची के बाद भुगतान खाते में जाना चाहिए। तो बेईमानी हो रही है, धोखा हो रहा है किसान के साथ में। आज बिजली इतनी महंगी है उत्तर प्रदेश में और अंतर प्रांतों के स्थान पर, तो यहाँ बिजली के रेट हाफ हो, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ हो। और सरकार ने अभी अंबानियों का, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का मतलब 7 करोड़ 95 लाख अरब रुपया माफ किया है और किसानों का कुल 12 अरब करोड़ रुपया मतलब बकाया है। ये कर्ज माफ करना चाहिए। 500 रुपये की भीख देकर सरकार किसानों को गुमराह ना करे और किसान आयोग रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और यहाँ किसानों पर चर्चा करे और सरकार आचरण में उतार ले कि किसान की घर वापसी होगी तो एक काला कानून वापसी करने की होगी। उससे पहले कोई वो नहीं है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको। तो हम सब मिलके जो किसान भाई लोगों के साथ खबरें पहुंचा रहे हैं, हम सब भी आप लोगों से निवेदन करेंगे, अपने विवेक को थोड़ा जगाइए और किसान भाइयों के आंदोलन में थोड़ा समझ करके उनका सहयोग करिए।